कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को अखिलेश का एक दोस्त दिखाना चाहते थे अपनी ताकत। अखिलेश ने सियासी जमीन पर उनकी राजनीति की सच्चाई को देखकर ले लिया फैसला। अखिलेश ने उन्हें दिखाया आईना। आईने में अपनी राजनीति के चेहरे को अखिलेश के उस दोस्त ने जब देखा होगा तो उन्होंने भी गुस्से में तमतमा कर ले लिया फैसला। अखिलेश ने जब ठहरने का दिया आदेश, गुस्से में आकर उस पार्टी के नेता ने औरों की तरह अखिलेश से तोड़ लिया नाता। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के अंदर उथल पुथल मची है। यहाँ कुछ नेता पाला बदलकर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता अपनी पार्टियों का दूसरी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने में जुटे हैं। इसी उठापटक के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ उनके एक और सहयोगी ने छोड़ दिया। उन्होंने अखिलेश से एक ऐसी मांग की जिसे अखिलेश ने पूरी तरह से नकार दिया। वो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की राजनीति से लड़ने के लिए बेकरार थे। अखिलेश जमीन पर ओपी राजभर और उस नेता की राजनीतिक ताकत का मूल्यांकन कर एक फैसला लेते हैं। अखिलेश ने अपने उस दोस्त को साफ साफ ना कह दिया, तो अखिलेश के इस फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने सपा से अपनी दोस्ती तोड़ने का ऐलान कर दिया। उस पार्टी का नाम जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है। उन्होंने भी खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि अब उनकी पार्टी अकेले दम पर यूपी के 27 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में सवाल है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के किस फैसले से नाराज होकर संजय चौहान ने 27 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति से कैसे संजय चौहान बदला लेना चाहते थे, इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल कहा जा रहा है जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के नेता संजय चौहान घोसी में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने इसके लिए ना कह दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब ऐसा फैसला लिया तो संजय चौहान गुस्से से तमतमा गए और उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव से उनकी बात घोसी सीट पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की चल रही थी, मगर अखिलेश ने उन्हें सिर्फ झूठा आश्वासन देते हुए गुमराह किया और अंतिम समय में राजीव राय को घोसी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में अब जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने खुद को सपा से अलग कर गठबंधन तोड़ दिया और अब अकेले चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करती है और इसी नाते सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जिताने के लिहाज से सपा टिकट बांट रही। लेकिन सवाल यह है, जिस घोसी लोकसभा सीट से संजय चौहान लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी पर अखिलेश से समर्थन मांग रहे थे, क्या उस सीट पर अरविंद राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जातीय समीकरण उनके पक्ष में था? संजय चौहान ने दावा किया कि राजीव राय घोसी के लिए कमजोर प्रत्याशी हैं और वहां पर चौहान समाज के लोग उनको वोट नहीं देने जा रहे, जिनका तकरीबन 3.5 लाख वोटर हैं। संजय चौहान ने कहा कि वो चुनाव हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने समाज के वोट को एकजुट करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समाज का वोट उनके पक्ष में एकजुट रहे, यही उनकी कोशिश है, जिससे 2027 में सदन में उनकी नुमाइंदगी कर सकें। संजय चौहान ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग बीजेपी के साथ हैं, चाहे वो संजय निषाद हो या ओपी राजभर, वो लोग आपके समाज और आपके हक की बात उस पार्टी में नहीं रख पाते। मालूम हो कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पूंजीगत मतदाता हैं। 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का मतदाता इस्तेमाल करेंगे।